दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के घर में ही महाआलसी जीव आ जाए तो क्या होगा। आज हम बीरबल की चतुराई का वह किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शहंशाह अकबर की भी हंसी नहीं रुकी थी। यह कहानी शुरू होती है बीरबल के ससुर जी से, जो अपने साथ कुछ ऐसे गधे लेकर आए थे जो शायद कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोने और आलस करने में माहिर थे। क्या बीरबल इन गधों को काम पर लगा पाए या फिर बादशाह के सामने बीरबल की नाक कट गई। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनोखा सफर। स्वागत है दोस्तों आपका दिमाग की बत्ती में। मुगलिया सल्तनत का वह सुनहरा दौर था जब आगरा शहर की सुबह किसी जन्नत से कम नहीं लगती थी। यमुना नदी के किनारे बसे उस विशाल और भव्य किले में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक अलग ही तरह की चहल पहल शुरू हो जाती थी। किले के ऊंचे बुर्जों पर तैनात सिपाही अपनी अपनी जगह ले चुके थे और शाही दरबार को सजाने का काम जोरों पर था। दरबारी अपने अपने रेशमी लिबासों में इत्र की खुशबू बिखेरते हुए दीवाने खास की तरफ बढ़ रहे थे। हर दिन की तरह आज भी बादशाह सलामत के दरबार में कई अहम फैसले होने थे, लेकिन आज उस आलीशान दरबार में जहां हमेशा ज्ञान और बुद्धि की गंगा बहती थी, वहां एक अजीब सी खामोशी और चिंता का माहौल था। और ये चिंता किसी और के चेहरे पर नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के सबसे अक्लमंद और हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल के चेहरे पर छाई हुई थी। बीरबल जो हमेशा अपनी मुस्कुराहट और तीखे तर्कों से बड़ी समस्या का हल चुटकियों में निकाल दिया करते थे, आज दरबार की किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे थे। उनका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उनके सिर पर टूट पड़ा हो। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने बीरबल जैसे महाज्ञानी को इतना परेशान कर दिया था। इसका जवाब छिपा था पिछले दिन की एक घटना में, जब सूरज ढलने के वक्त बीरबल की हवेली के विशाल दरवाजे पर एक पुरानी सी बैलगाड़ी आकर रुकी थी। उस बैलगाड़ी से जो शख्स उतरा वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल के ससुर जी पंडित केशव प्रसाद थे। केशव जी एक बहुत ही सरल हृदय और सीधे सादे इंसान थे। उनका गांव आगरा से कई कोस दूर था और वो वहां एक बहुत ही सम्मानित व्यापारी माने जाते थे। व्यापार में उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी। लेकिन इस बार जब वो बीरबल की हवेली पहुंचे तो उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी बल्कि उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उनके कपड़े धूल से सने हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी झलक रही थी। बीरबल ने जब अपने ससुर को इस हालत में देखा तो वो फौरन दौड़कर उनके पास गए और उनके चरण स्पर्श किए। बीरबल ने बड़ी ही आत्मीयता से पूछा, पिताजी, आप अचानक इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के और आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? क्या गांव में सब कुशल मंगल तो है? केशव जी ने एक गहरी आह भरी और बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा, गांव में तो सब ठीक है, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आ गया है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सड़कों पर आना पड़ेगा। बीरबल ये सुनकर हैरान रह गए। उनके ससुर जी का व्यापार तो बहुत अच्छा चलता था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? बीरबल ने उन्हें हवेली के अंदर बैठाया, दासों को ठंडा शरबत लाने का आदेश दिया और फिर बड़ी शांति से पूछा, पिताजी, आप मुझे विस्तार से बताइए कि आखिर समस्या क्या है। मैं आपके हर संकट को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। केशव जी ने शरबत का एक घूंट लिया और अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके व्यापार का सबसे मुख्य हिस्सा माल को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाना है और इस काम के लिए उन्होंने कुछ समय पहले एक बहुत ही ऊंचे दाम पर 5 गधे खरीदे थे। गधे बेचने वाले ने दावा किया था कि ये गधे किसी भी आम गधे से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हैं और बिना थके मीलों तक भारी वजन ढो सकते हैं। केशव जी ने उस व्यापारी की बातों में आकर
अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई उन गधों पर खर्च कर दी। लेकिन जब वे गधे घर आए तो सच्चाई कुछ और ही निकली। केशव जी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने बताया कि बेटा बीरबल, वे गधे ताकतवर तो है, लेकिन उनके अंदर इतना आलस भरा हुआ है कि कुंभकर्ण भी उन्हें देखकर शर्मा जाए। वे न तो एक कदम चलते हैं, नहीं किसी की बात सुनते हैं, बस सारा दिन बाड़े में पड़े रहते हैं और मुफ्त का चारा चबाते रहते हैं। मैंने उन्हें डंडे से डराया, प्यार से समझाया, लेकिन वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। मेरे कर्मचारी परेशान हो चुके हैं, ग्राहकों का माल समय पर नहीं पहुंच रहा है और मेरा सारा व्यापार बर्बाद हो रहा है। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं और अब मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुम हो बेटा। मैंने पूरी दुनिया में तुम्हारी बुद्धि के चर्चे सुने हैं। क्या तुम मेरे इन आलसी गधों को किसी तरह सुधार सकते हो? बीरबल ने अपने ससुर जी की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर हवेली के पीछे उस बाड़े की तरफ गए जहां ससुर जी के कर्मचारी उन गधों को लेकर आए थे। बीरबल ने जैसे ही बाड़े के अंदर कदम रखा, उन्हें सामने का नजारा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां 5 गधे बहुत ही आराम से नरम घास पर लेटे हुए थे। सूरज की तेज किरणें उनके ऊपर पड़ रही थी। उनके शरीर पर दर्जनों मक्खियां भिनभिना रही थी। लेकिन मजाल है कि किसी गधे ने अपनी पूंछ हिलाकर मक्खी को उड़ाने की कोशिश भी की हो। उनमें से एक गधा तो इतना आलसी था कि वो लेटे लेटे ही घास चबा रहा था। उसे गर्दन उठाकर घास खाने में भी जोर आ रहा था। ससुर जी ने बीरबल को उनके नाम बताए, जो उन्होंने उनके स्वभाव के हिसाब से ही रख दिए थे। पहला गधा था सुस्त, जो हमेशा अपनी आंखें आधी बंद रखता था। दूसरा था ढीला, जिसके पैर ऐसे चलते थे जैसे उनमें जा ही ना हो। तीसरा था मौजी, जो अपनी मर्जी के बिना अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था। चौथा था अड़ियल, जो एक बार जहां बैठ गया वहां से उसे हाथियों की ताकत लगाकर भी उठाया नहीं जा सकता था। और 5वां था नींद, जिसे देखकर ही ऐसा लगता था कि वो किसी भी पल गहरी निद्रा में चला जाएगा। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है। यह सिर्फ जानवरों के आलस का नहीं, बल्कि उनकी पूरी मानसिकता का खेल था। बीरबल वहां से चुपचाप लौट आए और पूरी रात अपनी हवेली की छत पर टहलते हुए विचार करते रहे कि आखिर इन महा आलसी जीवों को मेहनत का महत्व कैसे सिखाया जाए। और इसी सोच विचार के कारण अगले दिन दरबार में उनका दिमाग उलझा हुआ था और वे खामोश थे। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो इन गधों की तरह ही महा आलसी है, जिसे कोई काम कहा जाए तो वो उसे कल पर टाल देता है या काम से बचने के बहाने ढूंढता है? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप उस आलसी इंसान से कैसे निपटते हैं। और हां, अगर आप इस कहानी का मजा ले रहे हैं तो हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहें। आपके समर्थन से ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब वापस चलते हैं दरबार में, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था और शहंशाह अकबर की पारखी नजरें बीरबल के बुझे हुए चेहरे को लगातार पड़ रही थी। बादशाह अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरे मित्र का भी था। अकबर को बीरबल की खामोशी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। आखिरकार बादशाह सलामत ने अपनी शाही मुद्रा में अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी चतुराई का नूर इतना फीका क्यों लग रहा है? आज तुम्हारे लबों पर वो मीठी मुस्कान और बातों में वो धार नजर नहीं रही जो बड़े बड़े विरोधियों के पसीने छुड़ा देती है। क्या बात है? क्या आसमान से कोई नई मुसीबत आन पड़ी है, या आगरा की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आ रही? बादशाह की इस बात पर दरबार में मौजूद बाकी दरबारियों के बीच एक हल्की सी कानाफूसी
शुरू हो गई, खासकर मुल्ला दो प्याजा जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद बीरबल किसी बहुत बड़ी परेशानी में घिर गए हैं और आज उन्हें नीचा दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह लगता है हमारे बीरबल साहब की अक्ल के खजाने में अब सोच के मोती खत्म हो गए हैं, या शायद इन्होंने किसी ऐसे सवाल से पंगा ले लिया है जिसका जवाब इनकी महान बुद्धि के पास भी नहीं है। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की इस चुभती हुई बात को सुना, लेकिन उन्होंने कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बहुत ही शालीनता से अपने स्थान से उठकर बादशाह के सामने सिर झुकाया और अपनी चिरपरिचित शांत आवाज में कहा, जहां पनाह मुल्ला जी की बात में शायद थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन मेरे चिंता का कारण अक्ल की कमी नहीं, बल्कि मेरे घर पधारे कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनकी हट और आलस के सामने मेरी सारी तरकीबें फिलहाल नाकाम नजर आ रही हैं। अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मेहमान कैसे? मेहमान बीरबल, क्या हिंदुस्तान के किसी राजा ने तुम्हारे घर डेरा डाल दिया है, या कोई ऐसा जिन्न आ गया है जो किसी की नहीं सुनता? बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह जिन्न तो फिर भी काबू में आ जाते हैं, लेकिन मेरे ससुर जी अपने साथ 5 ऐसे नायाब गधे लेकर आए हैं जो शायद कुंभकर्ण के सगे वंशज हैं। उन्होंने आलस की ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि अगर उनके सामने स्वर्ग का दरवाजा भी खोल दिया जाए तो वे वहां तक चलकर जाने की जहमत नहीं उठाएंगे। मेरे ससुर जी का पूरा व्यापार इन गधों के कारण डूबने की कगार पर है और उन्होंने मुझसे इन्हें सुधारने की गुहार लगाई है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक जोरदार हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा तो हंसते हंसते दोहरे हो गए और पेट पकड़ कर कहने लगे, अरे वाह बीरबल वाह, कहा तो तुम बड़ी बड़ी सल्तनतों के मसले सुलझाते थे और कहा अब तुम गधों के शिक्षक बन गए हो। ये तो आगरा के इतिहास की सबसे हास्यास्पद घटना होगी। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे थे। उनका सीना हंसते हंसते ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने अपना हाथ उठाकर पूरे दरबार को शांत किया और फिर बीरबल की आंखों में आंखें डालते हुए एक शरारती अंदाज में कहा, बीरबल, हमने सुना था कि तुम पत्थर से भी पानी निकाल सकते हो और रेगिस्तान में भी फूल खिला सकते हो, लेकिन इन गधों से काम लेना हमें नामुमकिन सा लगता है। जानवर की फितरत बदलना इंसान के बस की बात नहीं है, और वह भी ऐसे गधे जो आलस के बादशाह हो। बीरबल ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह नामुमकिन शब्द बीरबल के शब्दकोश में नहीं है। हर समस्या का एक समाधान होता है, बस उसे ढूंढने के लिए सही दिशा में सोचने की जरूरत होती है। अगर मुझे थोड़ा समय दिया जाए तो मैं इन गधों को भी इस सल्तनत के सबसे फुर्तीले और मेहनती जानवर बनाकर दिखा सकता हूं। बीरबल का यह आत्मविश्वास देखकर बादशाह अकबर को एक नया खेल सूझा। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने में हमेशा एक अलग ही आनंद आता था। अकबर ने अपनी शाही तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए एक गंभीर लेकिन चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, तो ठीक है बीरबल, हम तुम्हारे इस आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगे। हम तुम्हारे साथ एक शर्त लगाते हैं। तुम्हें पूरे 7 दिन का समय देते हैं। अगर तुमने इन 7 दिनों के भीतर अपने ससुर जी के इन 5 महा आलसी गधों को पूरी तरह से फुर्तीला बना दिया और उनसे हमारे शाही अस्तबल का कोई भारी काम करवा कर दिखा दिया, तो हम तुम्हें तुम्हारे इस अभूतपूर्व ज्ञान और कौशल के लिए इनाम के तौर पर 5000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। 5000 स्वर्ण मुद्राएं कोई छोटी रकम नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इनाम था। लेकिन बादशाह की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा और सख्त करते हुए आगे कहा, लेकिन बीरबल, एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहे और 7वें दिन वे गधे वैसे ही आलसी निकले तो
तुम्हें अपने ही शब्द वापस लेने होंगे और सजा के तौर पर तुम्हें अगले 1 महीने तक हमारे शाही बावर्ची खाने में उन्हीं गधों के साथ मिलकर चक्की पीसनी होगी और पूरे महल का अनाज तैयार करना होगा। ये सजा सुनकर दरबारियों की सांसें अटक गई। मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा मंत्री और नवरत्न चक्की पीसेगा, ये तो बीरबल के लिए बहुत बड़े अपमान की बात होगी। मुल्ला 2 प्याजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो मन ही मन कल्पना करने लगे कि कैसे बीरबल पसीने से लथपथ होकर गधों के साथ चक्की चला रहे होंगे। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, जो आपको इस कहानी के अंतिम भाग में जाकर पूरी तरह से समझ में आएगी। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि बीरबल के ससुर जी के ये वही 5 गधे हैं जो आगे चलकर मुगल दरबार में रची जा रही एक बहुत ही खतरनाक और गुप्त साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसी साजिश जो खुद बादशाह अकबर की जान के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन वो कैसे होगा, ये हम कहानी के 5वें और आखिरी पड़ाव में जानेंगे। इसलिए इस कहानी के साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक आलस दूर करने की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत है। दरबार में लौटते हैं बीरबल ने बिना एक पल की भी देरी किए बहुत ही विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी ये शर्त पूरी तरह से मंजूर है। मैं आपके इस शाही फरमान को स्वीकार करता हूं और आपको ये वचन देता हूं कि 7वें दिन सूरज ढलने से पहले मैं उन 5 गधों को शाही दरबार के सामने पेश करूंगा और वे आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा फुर्तीले साबित होंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम्हारा समय आज और अभी से शुरू होता है। हम 7वें दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद बीरबल सीधे अपनी हवेली लौट आए। हवेली में ससुर जी बड़ी ही बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। जब बीरबल ने ससुर जी को दरबार में लगी शर्त और बादशाह अकबर के साथ हुए पूरे संवाद के बारे में बताया तो ससुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर कांपने लगे और बीरबल के हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने मेरे इन निकम्मे गधों के लिए अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान दांव पर क्यों लगा दिया? मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, मेरा क्या है? मैं तो अपना व्यापार बंद करके गांव में खेती कर लूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी। पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। तुम्हारे सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी उसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बीरबल ने अपने ससुर जी को बहुत ही प्यार से गले लगाया और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप मुझ पर और मेरी बुद्धि पर विश्वास रखें। मैंने जो दाव खेला है वो सोच समझ कर खेला है। कोई भी प्राणी जन्म से आलसी नहीं होता। ये परिस्थितियां और मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं जो इंसान या जानवर को कामचोर बना देती है। मैंने इन गधों की बीमारी का पता लगा लिया है और अब मेरे पास इसका इलाज भी है। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और अगले 7 दिनों तक मैं इन गधों के साथ जो भी करूं उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे आपको उन पर कितना भी दया क्यों ना आए। ससुर जी ने बीरबल की आंखों में जो दृढ़ निश्चय देखा उससे उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने हामी भर दी और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, आज से ये गधे तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने उसी समय हवेली के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और एक बहुत ही सख्त आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, सुनो तुम सब, आज से इस बाड़े में इन 5 गधों के पास कोई भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना नहीं जाएगा। इनका चारा पानी सब बंद कर दिया जाए। जब तक मैं खुद अपने हाथों से इन्हें दाना नहीं दूंगा तब तक इन्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा सीधा आदेश है और अगर किसी ने भी इसकी अवहेलना की या गधों पर तरस खाकर उन्हें चोरी छुपे घास खिलाने की कोशिश की तो उसे तुरंत मेरी हवेली से निकाल दिया जाएगा। नौकर हैरान थे।
क्योंकि उन्होंने बीरबल को आज तक इतना सख्त और कठोर होते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन हुक्म तो हुक्म था, सभी ने सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने की कसम खाई। सूरज ढलने लगा था। आगरा के आसमान में लाल और सुनहरे रंग बिखर गए थे। बीरबल हवेली के बाड़े के बाहर खड़े होकर उन 5 गधों को बहुत ही गहरी नजरों से देख रहे थे। गधे अभी भी अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसी तरह लेटे हुए थे, बेफिक्र और आलस से भरे हुए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और अनुशासित समय अब शुरू होने वाला है। बीरबल के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान थी। उनके दिमाग में एक पूरी मनोवैज्ञानिक रणनीति तैयार हो चुकी थी। वो जानते थे कि आलस को बातों से या डंडे के जोर से नहीं, बल्कि जरूरतों के सहारे ही तोड़ा जा सकता है। और वह जरूरत थी भूख की ताकत, एक ऐसी ताकत जो दुनिया के बड़े से बड़े आलसी को भी पहाड़ तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। क्या बीरबल का ये भूखे रखने का दाव उन ढीठ गधों पर काम करेगा, या फिर भूख से तड़पकर वे गधे अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलेंगे? क्या मुल्ला 2 प्याजा की मुराद पूरी होगी और बीरबल को चक्की पीसनी पड़ेगी? जानने के लिए देखते रहिए। आगरा शहर की वो सर्द और खामोश रात अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान में अनगिनत तारे ऐसे चमक रहे थे मानो वे भी बीरबल की हवेली के पीछे बने उस विशाल बाड़े पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हों और इस अजीबोगरीब वाक्य के गवाह बनना चाहते हो। यमुना नदी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं किले की दीवारों से टकराकर एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। बाड़े के अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी डर का नहीं, बल्कि उस भयंकर तूफान के आने से पहले की शांति का प्रतीक था, जो उन 5 महा आलसी गधों की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल लाने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल अपनी हवेली के एक ऊंचे झरोखे पर खड़े थे। ठंडी हवा उनके शॉल को उड़ा रही थी, लेकिन उनकी तीखी और पारखी नजरें नीचे बाड़े में लेटे उन 5 गधों सुस्त ढीला मौजी अड़ियल और नींद पर गड़ी थी। गधे अभी भी अपनी उसी पुरानी और बेफिक्र मुद्रा में सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि कल की सुबह उनके लिए कोई मखमली घास, चने या गुड़ से सना हुआ मीठा चारा लेकर नहीं आने वाली है। बीरबल ने अपने दिमाग की प्रयोगशाला में एक बेहद ही सटीक, कठोर और मनोवैज्ञानिक रणनीति तैयार कर ली थी। एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनके दिमाग में जमे आलस के जालों को जलाकर राख करने वाली थी। बीरबल जानते थे कि जब तक सुविधा मिलती रहती है तब तक कोई भी जीव अपनी असली क्षमता को नहीं पहचानता। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो गई। चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठा। हवेली के नौकर चाकर अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन बाड़े के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। सूरज की धूप जब तेज होने लगी और गधों के शरीर को गर्माहट मिलने लगी तो सुस्त नाम के गधे ने अपनी एक भारी पलक उठाकर देखा। उसकी नजर बाड़े के उस दरवाजे पर थी जहां से हर दिन हवेली का एक सेवक बड़ी सी टोकरी में हरी और ताजी घास लेकर आता था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। सुस्त ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी आंख वापस बंद कर ली। उसके आलसी दिमाग ने उसे समझाया कि शायद आज नौकर को कुछ देर हो गई है, चलो थोड़ा और सो लेते हैं ढीला। और मौजी भी बीच बीच में अपने बड़े बड़े कान हिलाकर किसी के कदमों की आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई आहट नहीं हुई। देखते ही देखते दोपहर हो गई। सूरज बिल्कुल सिर पर आ गया। गर्मी बढ़ने लगी। गधों के पेट में हल्की सी गुड़गुड़ाहट शुरू हुई। भूख ने अपनी पहली दस्तक दी, लेकिन उनके अंदर का आलस इतना ज्यादा हावी था कि उन्होंने उठकर बाड़े के चारों तरफ कुछ खाने के लिए ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई। उनकी मानसिकता ये बन चुकी थी कि खाना तो उनके मुंह तक चलकर आएगा ही, चाहे वो हिले या न हिले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ससुर जी के लाड़ प्यार में ऐसे ही बिताई थी।
जहां उन्हें हर चीज बिना मांगे मिल जाती थी। उधर हवेली के अंदर बीरबल के ससुर जी पंडित केशव प्रसाद की हालत पल पल खराब हो रही थी। उनका दिल अपने उन गधों के लिए तड़प रहा था। आखिर उन्होंने पूरी जिंदगी उन गधों को अपने बच्चों की तरह पाला था। बिना कोई काम करवाए उन्हें छक कर खिलाया था केशव जी। बार बार अपने कमरे से बाहर निकलते, छुपकर बाड़े की तरफ जाते और उन गधों को भूखा प्यासा धूप में पड़े देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती, वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और सीधे दौड़कर बीरबल के कक्ष में पहुंचे। बीरबल उस समय एक मसन के सहारे बैठकर बहुत ही शांति से एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहे थे। ससुर जी उनके पास गए और बहुत ही कांपती हुई और दर्द भरी आवाज में बोले, बेटा बीरबल, मुझसे अब यह दृश्य और नहीं देखा जाता। वे बेजुबान जानवर सुबह से भूखे प्यासे धूप में पड़े हैं, उनके पेट सिकुड़ने लगे हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो वे मर जाएंगे। मेरी बात मानो बेटा, ये शर्त छोड़ दो। मैं खुद जाकर बादशाह सलामत के सामने अपने घुटने टेक दूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा और तुम्हारी जगह वो सारी सजा भुगत लूंगा। लेकिन मेरे इन गधों को खाना दो, मैं इनका कातिल नहीं बनना चाहता। मेरा हृदय फटा जा रहा है। बीरबल ने बहुत ही इत्मीनान से अपनी किताब बंद की। वे अपनी जगह से उठे, अपने ससुर जी के पास आए, उनके दोनों कंधे पकड़े और उनकी आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गंभीर और गहरे स्वर में कहा, पिताजी आप शांत हो जाइए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जो पिता या पालक अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रेम देता है, उनकी हर जायज नाजायज मांग पूरी करता है और उन्हें जीवन का संघर्ष और अनुशासन नहीं सिखाता, वह अनजाने में ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपके इसी अत्यधिक लाड़ प्यार ने इन गधों को मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया है। ये भूल चुके हैं कि इनका वजूद क्या है। बीरबल बाड़े की तरफ इशारा करते हुए आगे बोले, ये गधे बीमार नहीं हैं पिताजी, ये सिर्फ इस बात के अभ्यस्त हो चुके हैं कि बिना पैर हिलाए, बिना कोई मेहनत किए इन्हें 56 भोग मिल जाएंगे अगर आज मैंने आपके आंसुओं से पिघलकर इन्हें खाना दिया तो ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे। ये हमेशा के लिए एक बोझ बनकर रह जाएंगे। और रही बात बादशाह अकबर के सामने मेरी इज्जत की, तो आप अपने दिल को मजबूत कीजिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, एक भी गधे को खरोंच तक नहीं आएगी। मैं इनका दुश्मन नहीं, इनका वैद्य हूं, जो इनकी बीमारी का कड़वा इलाज कर रहा है। बस आप अगले कुछ दिनों तक इस बाड़े की तरफ देखना बंद कर दीजिए। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, बीरबल की ये बात आज के समय में कितनी सच है न? क्या आपको भी लगता है कि जब हम अपने बच्चों को या अपने किसी करीबी को बिना मेहनत के सारी सुख सुविधाएं दे देते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें कमजोर और आलसी बना रहे होते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। बिना ठोकर खाए कोई भी पत्थर भगवान की मूर्त नहीं बन सकता। अगर आप बीरबल के इस गहरे जीवन दर्शन से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस कहानी को अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस कड़वी दवा को समझने की जरूरत है। ऐसी ही शानदार और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस ज्ञान से भरी यात्रा का हिस्सा बने। चलिए अब देखते हैं कि भूखे गधों के साथ आगे क्या होता है। दूसरा दिन भी शुरू हुआ। भूख अब अपना भयंकर और खूंखार रूप दिखाने लगी थी। अड़ियल नाम का गधा, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, वो अब अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी झुंझलाहट थी। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी वो तेज आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। वो मानो गुस्से से अपने मालिक को पुकार रहा था, शिकायत कर रहा था कि उसका शाही चारा अभी तक क्यों नहीं आया। मौजी और ढीला भी अब बेचैन होने लगे थे। वे बाड़े की लकड़ियों के पास गए, उन्हें सूंघने लगे और जमीन पर गिरी हुई
सूखी मिट्टी को चाटने की कोशिश करने लगे। लेकिन बीरबल का सख्त और कड़ा आदेश था कि कोई भी व्यक्ति उस बाड़े के पास नहीं भटकेगा। पूरा दूसरा दिन भी बीत गया। गधों के रेंकने की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उनकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके दिमाग में जो आलस का लोहे का ताला लगा हुआ था वो अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा था। वे अभी भी यही सोच रहे थे कि शायद कल कोई न कोई जरूर आएगा और उनके मुंह में निवाला डाल देगा। उनकी ये हट उनके जीवन पर भारी पड़ रही थी। अब इस कहानी में एक नया बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प मोड़ आता है मुगल दरबार में। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें हमेशा से बीरबल की कामयाबी उनकी अक्ल और बादशाह अकबर के साथ उनकी नजदीकियों से भयंकर चिढ़ होती थी, वे अपनी हवेली में बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। अपनी दाढ़ी को बार बार सहलाते हुए वे मन ही मन बोल रहे थे। एक खौफनाक साजिश मुल्ला को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि बीरबल ने इतनी बड़ी शर्त, जिसमें चक्की पीसने जैसी भयानक सजा शामिल थी, इतनी आसानी से कैसे मान ली। मुल्ला जी को शक था कि बीरबल जरूर कोई काला जादू या कोई ऐसा जादुई नुस्खा इस्तेमाल कर रहा है जिससे वे गधे रातों रात फुर्तीले हो जाएंगे। वे किसी भी कीमत पर बीरबल को जीतते हुए नहीं देख सकते थे। मुल्ला जी ने अपने सबसे भरोसेमंद चालाक और धूर्त जासूस कल्लू को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। कल्लू छुपकर बातें सुनने, रात के अंधेरे में दीवारें फांदने और दूसरों के घरों में ताक झांक करने में पूरे आगरा में सबसे माहिर था। उसका चेहरा हमेशा एक कुटिल मुस्कान से भरा रहता था। मुल्ला दो प्याजा ने एक मखमली थैली से कुछ खनकती हुई स्वर्ण मुद्राएं निकाली और कल्लू के लालची हाथों में रखते हुए कहा, कल्लू, तुम्हें आज रात के गहरे अंधेरे में बीरबल की हवेली के पीछे वाले बाड़े में छुपकर जाना है। मुझे ये पता लगाना है कि बीरबल उन गधों के साथ ऐसा क्या जादू टोना या तरकीब आजमा रहा है। मुझे उसकी हर एक चाल, हर एक कदम की पक्की खबर चाहिए। अगर तुमने मुझे सही खबर लाकर दी तो मैं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। कल्लू की आंखें सोने के सिक्कों को देखकर लालच से चमक उठी। उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, आप बेफिक्र रहें। आज रात बीरबल की हवेली का एक एक पत्ता क्या कर रहा है, यह खबर आपके कदमों में होगी। कल्लू वहां से निकल गया और रात के उस पहर का इंतजार करने लगा जब पूरा आगरा नींद की आगोश में समा जाता है। उधर बीरबल की हवेली में तीसरे दिन की सुबह एक बहुत बड़े और रणनीतिक बदलाव के साथ हुई। बीरबल आज सुबह सुबह खुद बाड़े के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उनके पीछे हवेली के 4 हट्टे कट्टे नौकर थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी। उन टोकरियों में गधों के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन, स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा रखा हुआ था। एकदम ताजी और से भीगी हुई हरी घास, रात भर पानी में अच्छी तरह से भिगोए हुए चने और भेली वाला वो मीठा रसीला गुड़ जिसकी महक से ही किसी भी आम जानवर के मुंह में पानी आ जाए। बीरबल ने नौकरों को आदेश दिया कि इन टोकरियों को बाड़े के अंदर रखा जाए। लेकिन यहां बीरबल का असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। उन्होंने टोकरियों को गधों के मुंह के पास नहीं बल्कि उनसे ठीक 50 कदम की दूरी पर रखवाया। हवा का रुख बिल्कुल गधों की तरफ था। उस ताजी घास और मीठे गुड़ की सोंधी सोंधी खुशबू हवा में तैरती हुई सीधे गधों की नाक तक पहुंचने लगी। पिछले 2 दिनों से भयंकर भूख से तड़प रहे उन गधों के लिए यह खुशबू किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। नींद नाम का गधा, जिसे दुनिया में सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता था, वह भी इस खुशबू से अचानक झटके से जाग उठा। सुस्त और ढीला ने अपनी कमजोर गर्दन उठाई और सामने रखी उन टोकरियों को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनके मुंह से सचमुच लार टकने लगी। उनके दिमाग ने कहा कि आखिरकार उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ और उनका शाही भोजन आ गया। गधों ने देखा कि भोजन तो सामने है,
लेकिन वह उनके मुंह के पास नहीं है, वो उनसे 50 कदम दूर है। हमेशा की तरह उन्हें लगा कि नौकर उस टोकरी को उठाकर अभी उनके पास लाएंगे, लेकिन बीरबल और उनके नौकर वही बाड़े के बाहर खड़े होकर चुपचाप तमाशा देखने लगे। बीरबल की तेज आंखें गधों के हर एक मूवमेंट उनकी आंखों की पुतलियों के फैलने और उनके कानों के हिलने को बहुत ही बारीकी से पत रही थी। गधों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर टोकरी की तरफ देखा और फिर वही जमीन पर अपनी भारी गर्दन टिका दी। ये देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, लेकिन आलस की जड़ें इतनी गहरी थी कि 2 दिन की जानलेवा भूख के बावजूद मात्र 50 कदम चलकर जाने का कष्ट उठाना उन्हें गवारा नहीं था। वे उसी जगह लेटे रहे। उनके शरीर में आलस की अदृश्य बेड़ियां पड़ी हुई थी। वे इस झूठे इंतजार में थे कि खाना खुद चलकर उनके मुंह में समा जाएगा। तीसरा दिन भी देखते ही देखते ऐसे ही गुजरने लगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप तेज होती गई। भोजन सामने रखा था, उसकी महक लगातार उन्हें चिढ़ा रही थी, लेकिन गधे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। बीरबल हवेली के झरोखे से ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। वे जानते थे कि अब वह समय बहुत करीब आ गया है जब शरीर के अस्तित्व को बचाने की जरूरत मन के जमे हुए आलस पर भारी पड़ेगी। शाम ढलने लगी थी। गधों की हालत अब पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी। वे बार बार उस चारे की तरफ लाचार नजरों से देखते और फिर अपनी बेबसी पर ठंडी और लंबी आहें भरते। इसी रात जब पूरा आगरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, मुल्ला 2 प्याजा का जासूस कल्लू बीरबल की हवेली की पिछली दीवार बहुत ही सफाई से फांद कर बाड़े के पास पहुंच गया। उसने अंधेरे में छुपकर देखा कि गधे एक कोने में अधमरी हालत में पड़े हैं और उनसे कुछ दूरी पर चारे की भरी हुई टोकरियां रखी हुई है। कल्लू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये कैसा बेवकूफाना इलाज है। बीरबल तो इन गधों को भूखा मारकर उनकी जान ले रहा है। ये कोई चतुराई नहीं बल्कि क्रूरता है। कल्लू ने तुरंत वहां से उल्टे पांव भागकर सीधे मुल्ला 2 प्याजा के पास जाने का फैसला किया। मुल्ला जी आधी रात को अपने दीवान पर बैठे बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। उनका दिमाग लगातार योजनाओं के ताने बाने बुन रहा था। कल्लू ने हांफते हुए अंदर प्रवेश किया और बोला, हुजूर, बहुत बड़ी और शुभ खबर लाया हूं। बीरबल की सारी अक्ल घास चरने गई है। वो उन गधों को कोई फुर्तीला नहीं बना रहा है, बल्कि उसने तो गधों का दाना पानी सब बंद कर रखा है। गधे भूख से तड़प रहे हैं और मरने की हालत में पहुंच चुके हैं। चारा दूर रखा है और गधे वहां तक जा नहीं रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 7वें दिन तक गधे जिंदा ही नहीं बचेंगे। बादशाह के सामने पेश करना तो बहुत दूर की बात है। यह खबर सुनते ही मुल्ला 2 प्याजा की बांझें खिल गई। उनकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। वे जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उन्होंने कहा, वाह कल्लू, वाह, तूने तो मेरे सीने में ठंडक पहुंचा दी। इसका मतलब है कि बीरबल पूरी तरह से हार चुका है। उसके पास कोई योजना नहीं है। अब वह अपनी झेप मिटाने के लिए उन जानवरों पर जुल्म कर रहा है। कल सुबह ही मैं दरबार में जाकर बादशाह सलामत को बीरबल की इस क्रूरता के बारे में बताऊंगा। बीरबल को न सिर्फ गधों के साथ चक्की पीसनी पड़ेगी, बल्कि बेजुबानों पर अत्याचार करने के जुर्म में बादशाह का भयंकर क्रोध भी सहना पड़ेगा। लेकिन मुल्ला 2 प्याजा एक बहुत ही धूर्त इंसान थे। वे किसी भी चीज को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक पल सोचा और फिर अपनी आवाज को बहुत ही धीमा और शैतानी बनाते हुए कहा, लेकिन कल्लू, हमें बीरबल की हार पर पक्की मुहर लगानी होगी। क्या पता कल भूख से तड़प कर उन गधों ने सच में काम करना शुरू कर दिया तो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मैं किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए कल्लू, आज रात तू फिर से उस बाड़े में जाएगा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं।
मुल्ला जी ने अपने एक गुप्त संदूक से एक छोटी सी लेकिन भारी बोरी निकाली। इस बोरी में ताजी घास है, लेकिन इसमें काबुल की सबसे तेज अफीम और नींद की ऐसी खतरनाक जड़ी बूटियों का गाढ़ा लेप लगाया गया है कि इसे खाते ही वे गधे ऐसी गहरी नींद में चले जाएंगे कि प्रलय आ जाए पर उनकी आंख नहीं खुलेगी। तो आज रात ही जाकर ये नशीला चारा उन गधों के मुंह में डालकर आएगा। हम बीरबल की भूख वाली रणनीति को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। कल्लू ने वो बोरी उठाई और एक शैतानी मुस्कान के साथ रात के घने अंधेरे में वापस बीरबल की हवेली की तरफ निकल पड़ा। आगरा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की दूर से आवाजें आ रही थी। कल्लू दबे पाव बाड़े के पास पहुंचा। उसने बाड़ फांद दी और अंदर कूद गया। बाड़े के अंदर घुप अंधेरा था। गधे निढाल पड़े थे। कल्लू ने अपनी पीठ से वो भारी बोरी उतारी और उसे खोलने लगा। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, उसमें से ताजी घास, मीठे गुड़ और अफीम की एक तेज मदहोश कर देने वाली महक हवा में घुल गई। भूख से तड़प रहे गधों की नाक में जैसे ही वो महक पहुंची, उनके शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई। नींद नाम के गधे ने अपनी आंखें खोली और हवा में नाक सिकोड़कर उस खुशबू को महसूस करने लगा। कल्लू मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका काम बस अब खत्म ही होने वाला है। उसने बोरी से चारा निकाला और उसे गधों के ठीक मुंह के सामने रखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कल्लू की रूह कंपा दी। बाड़े के चारों कोनों में अचानक से बड़ी बड़ी मशालें जल उठीं। आग की तेज पीली रोशनी से पूरा बाड़ा दिन की तरह रोशन हो गया। कल्लू की आंखें चौंधिया गई। वो डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। उसके हाथ से चारे की बोरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। बाड़े के बाहर बीरबल के मजबूत और हथियारों से लैस अंगरक्षक खड़े थे और उनके ठीक बीच में अपने शॉल को कंधे पर लपेटे चेहरे पर एक बहुत ही शांत और तीखी मुस्कान लिए खड़े थे हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद इंसान बीरबल। बीरबल की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे को भी चीर सकती थी। उन्होंने अपनी धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, रात के इस पहर जब आगरा के परिंदे भी अपने घोंसलों में सो जाते हैं, मुल्ला दो प्याजा का सबसे वफादार कुत्ता मेरी हवेली में क्या सूंघ रहा है। कल्लू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ सूख गए और वो बुरी तरह कांपने लगा। वह समझ गया कि वो एक बहुत भयानक जाल में फंस चुका है। बीरबल ने बाड़े का दरवाजा खुलवाया और अंदर कदम रखा। वे धीरे धीरे चलते हुए उस गिरी हुई बोरी के पास आए। उन्होंने झुककर उस चारे को उठाया, उसे अपनी नाक के पास ले गए और एक हल्की सी सांस खींची। वहां ताजी घास, बढ़िया किस्म का गुड़ और काबुल की बेहतरीन अफीम। बीरबल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुल्ला जी ने इन बेजुबान जानवरों को सुलाने के लिए शाही खजाने का अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, लेकिन कल्लू तुम मुल्ला जी को यह बताना भूल गए कि बीरबल की हवेली की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं बल्कि अक्ल और चौकसी की बनी है। मेरे जासूस तुम्हारे जासूसों से कई कदम आगे चलते हैं। कल्लू धड़ाम से बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस मुल्ला जी का नौकर हूं। उन्होंने मुझे रुपयों का लालच देकर यह काम करने के लिए मजबूर किया था। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारिए। बीरबल ने कल्लू को कॉलर से पकड़ा और झटके से खड़ा किया। गलती तो तुमने कर दी है कल्लू। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें चोरी और बादशाह के एक नवरत्न के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में जेल की काल कोठरी में सड़वा सकता हूं, जहां तुम्हें सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कल्लू की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। जी हुजूर, जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे सजा मत दीजिए। बीरबल ने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम यहां से सीधे मुल्ला दो प्याजा के पास जाओगे और उससे कहोगे कि तुमने अपना काम बहुत ही सफाई से पूरा कर दिया है।
तुम उसे विश्वास दिलाओगे कि गधों ने वह नशीला चारा खा लिया है और वे ऐसी गहरी नींद में सो गए हैं कि अब 7वें दिन से पहले उनकी आंख नहीं खुलेगी। अगर तुमने मुल्ला के सामने जरा सी भी घबराहट दिखाई या उसे सच्चाई बताने की कोशिश की तो कल सुबह का सूरज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। कल्लू ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। उसे अपनी जान बचानी थी। बीरबल के अंगरक्षकों ने उस नशीले चारे की बोरी को वहां से हटा दिया और कल्लू को हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उधर मुल्ला दो प्याजा अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहे थे। जब कल्लू वहां पहुंचा और उसने बीरबल के कहे अनुसार मुल्ला को झूठी कहानी सुनाई तो मुल्ला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। बहुत खूब कल्लू, बहुत खूब, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब बीरबल को चक्की पीसने से कोई नहीं बचा सकता। कल सुबह मैं दरबार में जाकर इस बात का जश्न मनाऊंगा। मुल्ला अपनी ही रची हुई झूठी जीत के नशे में चूर हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद बीरबल के बुने हुए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुके हैं। और फिर आई चौथे दिन की वो ऐतिहासिक सुबह। सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल पूरे उत्साह के साथ बाड़े में पहुंच गए। आज का दिन बहुत खास था। आज आलस और भूख के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था। बीरबल के हाथ में आज एक बहुत ही अजीब सी चीज थी, पीतल की बनी हुई एक भारी और चमकदार घंटी। गधे 3 दिन से भूखे थे। उनकी हालत खराब थी। उनके पेट पीठ से चिपक गए थे। बीरबल ने अपने नौकरों को आदेश दिया और आज फिर से बाड़े के अंदर सबसे बेहतरीन और ताजे चारे की टोकरियां रखी गई। लेकिन आज टोकरियों की दूरी 50 कदम नहीं बल्कि पूरे 100 कदम थी। बीरबल ने वो पीतल की घंटी अपने हाथ में ऊपर उठाई और उसे जोर से बजाया, टन टन टन। घंटी की वो तेज और स्पष्ट आवाज बाड़े के सन्नाटे को चीरती हुई गधों के कानों में गूंजी। इसके तुरंत बाद बीरबल के नौकरों ने चारे की टोकरियों से ढक्कन हटा दिए। घास और गुड़ की वो मीठी महक हवा में तेजी से फैलने लगी। गधों ने अपनी आंखें खोली। उन्हें भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, लेकिन चारे की महक ने उनके अंदर एक नई जान फूंक दी। अड़ियल ने सबसे पहले अपने आगे के दोनों पैर मोड़े और बहुत ही मुश्किल से खड़ा हुआ। उसकी टांगे कांप रही थी। उसने सामने रखी टोकरी की तरफ देखा। वो 100 कदम की दूरी उसे किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसी लग रही थी, लेकिन पेट की आग दिमाग के आलस को जलाकर राख कर रही थी। अड़ियल ने अपना पहला कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्या अड़ियल अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? क्या बाकी गधे भी अपने आलस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे? और जब 7वें दिन बादशाह अकबर के सामने इन गधों को पेश किया जाएगा तो मुल्ला दो प्याजा का क्या हाल होगा, ये जानने के लिए देखिए, देखते रहिए। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां इंसान की अक्ल और जानवर के जन्मजात आलस के बीच एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है जिसकी मिसाल मुगलिया सल्तनत के इतिहास में आज तक नहीं देखी गई थी। घंटी कि वो तेज और स्पष्ट आवाज टन 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 आगरा की उस शांत और सर्द सुबह को चीरती हुई गधों के कानों में किसी खतरे के सायरन की तरह गूंज रही थी। और इसी घंटी की आवाज के साथ बीरबल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दाव खेल दिया था। अड़ियल गधे ने जब अपनी जगह से उठकर पहला कदम बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैरों में बंधी आलस की 100 मन भारी लोहे की जंजीरों को तोड़ दिया हो। वो 100 कदम की दूरी जो आम दिनों में किसी भी जानवर के लिए कुछ पलों का खेल होती है, आज उस भूख से तड़पते कमजोर और महा आलसी गधे के लिए किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसी नामुमकिन लग रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। सूखी और धूल भरी जमीन पर पड़ने वाला उसका हर एक कदम उसके अंदर के उस अड़ियलपन को चकनाचूर कर रहा था जिसने उसे अब तक अपाहिज बना रखा था। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उस ताजी और मीठी महक वाली घास की टोकरी पर टिकी थी जो उससे अब भी 99 कदम दूर थी।
अड़ियल को चलते हुए देखकर बाड़े के दूसरे कोने में पड़े बाकी गधों सुस्त ढीला मौजी और नींद के अंदर भी हलचल तेज हो गई। उनके दिमाग में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ उनका वह प्यारा आलस था जो उन्हें जमीन पर लेटे रहने के लिए प्रेरित कर रहा था, और दूसरी तरफ पेट की वो दहकती हुई आग थी जो उनकी आंतों को मरोड़ रही थी। आखिरकार जीवन बचाने की चाहत ने आलस को पछाड़ दिया। सुस्त ने एक गहरी सांस ली और अपने पिछले पैरों पर जोर डालते हुए खड़ा हो गया। उसके देखा देखी ढीला और मौजी भी लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। नींद नाम का गधा, जिसे दुनिया की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता था, आज वह भी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर अड़ियल के पीछे पीछे चलने लगा। हवेली के एक ऊंचे झरोखे से ये पूरा नजारा देख रहे बीरबल के ससुर जी पंडित केशव प्रसाद की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के इतने साल इन गधों को सुधारने में लगा दिए थे, डंडे मारे थे, मिन्नतें की थी, पुचकारा था, लेकिन ये गधे कभी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले थे। और आज वे अपनी ही आंखों से इन 5 गधों को एक कतार में चलते हुए देख रहे थे। ससुर जी को एहसास हो गया था कि उनका वह अंधा लाड़ प्यार ही असल में इन जानवरों का सबसे बड़ा दुश्मन था। नीचे बाड़े में बीरबल बिल्कुल एक पत्थर की मूरत की तरह शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो कोई खुशी थी और न ही कोई हैरानी। वे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक प्रयोग को अंजाम दे रहे थे। अड़ियल अब टोकरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी नाक घास और गुड़ की टोकरी को लगभग छूने ही वाली थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने अपना मुंह खोला और घास का पहला निवाला खाने के लिए जैसे ही सिर नीचे किया, बीरबल ने अपनी उंगली से अपने सबसे फुर्तीले नौकर को एक इशारा किया। नौकर जो पहले से ही तैयार खड़ा था, उसने बिजली की तेजी से वो चारे की टोकरी उठाई और अड़ियल के मुंह से घास छीनकर उसे वहां से पूरे 50 कदम और पीछे ले जाकर रख दिया। अड़ियल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या धोखा हुआ। उसकी आंखों में एक भयंकर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उसने अपने पिछले दोनों पैर हवा में उछाले और जमीन पर जोर जोर से खुर मारने लगा। पीछे से आ रहे बाकी गधे भी रुक गए। वे सब बीरबल की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो पूछ रहे हों कि हमारे साथ ये क्रूर मजाक क्यों किया जा रहा है। लेकिन बीरबल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनकी आंखों में एक कठोर अनुशासन था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी वो भारी पीतल की घंटी दोबारा ऊपर उठाई और उसे एक बार फिर जोर से बजाया। टन 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 घंटी की आवाज गूंजी और बीरबल ने अपनी भारी आवाज में कहा, भोजन चाहिए तो चलना पड़ेगा। ये बीरबल का दरबार है। यहां बिना मेहनत के हवा का एक झोंका भी नसीब नहीं होता। गधों के पास अब कोई विकल्प नहीं था। पीछे मुड़कर वापस लेट जाना मौत को दावत देने के बराबर था। अड़ियल का गुस्सा कुछ ही पलों में शांत हो गया, क्योंकि पेट की आग उसके गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक थी। उसने एक लंबी और थकी हुई सांस छोड़ी और अपनी गर्दन झुकाकर वापस उन टोकरियों की तरफ चलने लगा। बाकी गधे जो अब तक रुक गए थे, वे भी उसके पीछे पीछे हो लिए। ये सिर्फ गधों का चलना नहीं था दोस्तों, ये उनके दिमाग की पूरी संरचना का बदलना था। वे सीख रहे थे कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस बार जब गधे उन टोकरियों के पास पहुंचे तो बीरबल ने कोई इशारा नहीं किया। नौकर अपनी जगह पर खड़े रहे। गधों ने भूखे भेड़ियों की तरह उस चारे पर हमला कर दिया। उन्होंने पलक झपकते ही टोकरी की सारी घास, चने और गुड़ साफ कर दिया। पेट में अन्न जाते ही उनके मुरझाए हुए शरीरों में एक नई ऊर्जा और आंखों में एक नई चमक आ गई। बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, बस आज के लिए इतना ही काफी है। इनके पेट भर चुके हैं। इन्हें आज की मेहनत का इनाम मिल गया है। अब कल सुबह तक इन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा।
दोस्तों, यहां बीरबल ने एक बहुत ही गहरी और कमाल की बात साबित की है। इंसान हो या जानवर, हर किसी के दिमाग का एक दायरा होता है। हम अपनी सुविधाओं के इतने आदी हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी कष्ट हमें पहाड़ जैसा लगने लगता है। लेकिन जब परिस्थितियां हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेलती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी असीम ताकत छुपी हुई है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आया है जब आपने किसी बड़ी मजबूरी या जरूरत के कारण अपने सबसे बड़े डर या आलस को हराया हो और कुछ ऐसा कर दिखाया हो जिसकी आपको खुद भी उम्मीद ना हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको बीरबल का ये मनोवैज्ञानिक खेल और हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही शानदार और रहस्यमय कहानियां बनाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और हां, अगर अभी तक आपने दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप हमारे इस रोमांचक सफर का कोई भी हिस्सा मिस न करें। अब लौटते हैं कहानी की तरफ। चौथा दिन गुजर चुका था और गधों के दिमाग में एक छोटी सी दरार आ चुकी थी। लेकिन बीरबल का लक्ष्य सिर्फ उन्हें चलाना नहीं था, बल्कि उन्हें आगरा के सबसे फुर्तीले और चुस्त जानवर बनाना था। इसलिए 5वें और 6ठे दिन बीरबल ने अपनी ट्रेनिंग के स्तर को इतना कठिन और सख्त कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 5वें दिन की सुबह बीरबल ने सिर्फ चारे की टोकरी दूर नहीं रखी, उन्होंने अपने नौकरों से कहकर हर एक गधे की पीठ पर रेत से भरी हुई एक एक भारी बोरी रखवा दी। गधे इस वजन के लिए तैयार नहीं थे। मौजी और ढीला ने वजन महसूस करते ही अपने पैर मोड़ लिए और जमीन पर बैठ गए। उन्होंने सोच लिया कि वे ये वजन लेकर एक कदम भी नहीं चलेंगे। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने वो पीतल की घंटी बजाई, टन टन टन, और टोकरियों से ढक्कन हटवा दिए। गधों ने महक सूंघी, लेकिन मौजी और ढीला अपनी जगह से नहीं हिले। अड़ियल, सुस्त और नींद ने अपनी पीठ पर वजन होने के बावजूद लड़खड़ाते हुए चलना शुरू किया। बीरबल का नियम बिल्कुल साफ और कठोर था, जो चलेगा सिर्फ वही खाएगा। अड़ियल, सुस्त और नींद ने पूरा चक्कर लगाया और उन्हें भरपेट भोजन मिला। मौजी और ढीला वही बैठे बैठे सब देखते रहे और भूखे रह गए। 6ठे दिन मौजी और ढीला को अपनी गलती का और बीरबल के कठोर अनुशासन का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर पीठ पर बोरी रखकर नहीं चले तो आज भी पेट खाली रहेगा और शायद मौत ही उनका अंतिम रास्ता होगी। 6ठे दिन जैसे ही बीरबल ने घंटी बजाई, मौजी और ढीला सबसे पहले खड़े हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर बोरी लदवाई और सबसे तेज गति से चक्कर लगाकर अपना चारा हासिल किया। इन 2 दिनों के अंदर बीरबल ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया था। उन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया का वह सबसे बड़ा सिद्धांत लागू कर दिया था जिसे आज की दुनिया में क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। बीरबल ने घंटी की उस आवाज को मेहनत और इनाम के साथ बहुत ही गहराई से जोड़ दिया था। अब हालत यह हो गई थी कि जैसे ही बीरबल बाड़े के बाहर खड़े होकर घंटी बजाते, वे 5 गधे चाहे सो रहे हो या लेटे हो, वे तुरंत स्प्रिंग की तरह झटके से अपनी जगह पर खड़े हो जाते, एक कतार में लग जाते और अपने ऊपर वजन रखे जाने का इंतजार करने लगते। उनका वह पुराना और सड़ा हुआ आलस अब कहीं मीलों दूर भाग चुका था। उनके लटके हुए पेट अब कस चुके थे। उनकी चाल में एक गजब की फुर्ती आ गई थी। वे अब ससुर जी के बिगड़े हुए बच्चे नहीं, बल्कि बीरबल की सेना के अनुशासित और चुस्त सिपाही बन चुके थे। ससुर जी जब ये चमत्कार अपनी आंखों से देखते तो वे बीरबल के सामने हाथ जोड़ लेते और कहते, बेटा, तुमने सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया है। तुमने सिर्फ इन जानवरों को ही नहीं सुधारा, बल्कि मुझे भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया है कि अनुशासन के बिना प्रेम केवल बर्बादी लाता है। बीरबल बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि असली परीक्षा तो कल होने वाली है, जब बादशाह अकबर और पूरे मुगल दरबार के सामने इन गधों को पेश किया जाएगा।
उधर दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में एक बिल्कुल ही अलग और हास्यास्पद माहौल चल रहा था। मुल्ला दो प्याजा की हवेली में जश्न का माहौल था। मुल्ला जी पूरी तरह से इस झूठे भ्रम में जी रहे थे कि उनका जासूस कल्लू उन गधों को अफीम वाला नशीला चारा खिलाने में कामयाब हो गया है और वे गधे पिछले 3 दिनों से गहरी नींद में सो रहे हैं। मुल्ला जी ने अपनी हवेली में आगरा के सभी बड़े मंत्रियों और दरबारियों को दावत पर बुलाया था। वे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हर किसी से कह रहे थे, लिखकर ले लो, कल सुबह का सूरज बीरबल के लिए बहुत बड़ा अपमान लेकर आएगा। कल वो घमंडी बीरबल पूरे दरबार के सामने हार मानेगा और शाही बावर्ची खाने में गधों के 7 चक्की पीसेगा। मैं खुद जाकर उसे चक्की पीसते हुए देखूंगा और उसका मजाक उड़ाऊंगा। मुल्ला का ये अति आत्मविश्वास उनके लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहा था, इसका उन्हें जरा भी इल्म नहीं था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरे आगरा शहर को बेसब्री से इंतजार था। 7वां दिन। आगरा के विशाल किले के बाहर यमुना नदी के किनारे जो बहुत बड़ा मैदान था, वो आज खचाखच भरा हुआ था। शहर की आधी से ज्यादा आबादी इस अनोखे और अजीबोगरीब तमाशे को देखने के लिए वहां जमा हो गई थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या बीरबल उन कुंभकर्णी गधों को सुधार पाए हैं या आज मुगल सल्तनत का सबसे बुद्धिमान मंत्री अपने ही बिछाए जाल में फंसकर गधों के साथ चक्की पीसेगा। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही भव्य और आलीशान शामियाना लगाया गया था, जहां हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने पूरे शाही दरबार और प्रमुख मंत्रियों के साथ विराजमान थे। अकबर ने खास तौर पर शाही लाल लिबास पहना हुआ था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता, बेचैनी और एक हल्की सी मुस्कान भी थी। वे जानते थे कि बीरबल कभी हार नहीं मानते, लेकिन जानवरों की फितरत बदलना कोई हंसी खेल नहीं था। अकबर के दाईं तरफ मुल्ला दो प्याजा बैठे थे, जिनका सीना आज जरूरत से ज्यादा चौड़ा लग रहा था। उनके चेहरे पर एक दुष्ट और विजयी मुस्कान खेल रही थी। वे बार बार बादशाह की तरफ देखते और कहते, जहां पनाह, मुझे तो अभी से बीरबल के हाथों में चक्की के छाले नजर आ रहे हैं। गधों को अक्ल सिखाना ऐसा ही है जैसे पत्थर को पिघलाने की कोशिश करना। बीरबल ने ये शर्त मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तभी अचानक शाही नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। तुरहियों की गूंज से पूरा मैदान दहल उठा। भीड़ में एक भारी हलचल मच गई। लोगों ने अपनी अपनी गर्दनें ऊंची कर ली। सभी की निगाहें किले के उस विशाल और मुख्य द्वार की तरफ मुड़ गई, जहां से बीरबल का प्रवेश होने वाला था। धूल का एक हल्का सा गुबार उठा और उस गुबार को चीरते हुए जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर मैदान में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे। बीरबल ने आज कोई साधारण लिबास नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर हार या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उनके होठों पर एक ऐसी रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान थी जिसने मुल्ला दो प्याजा के माथे पर अचानक से पसीने की कुछ बूंदें ला दी। बीरबल बिल्कुल सीधे और शाही अंदाज में चलते हुए बादशाह अकबर के शामियाने के सामने आकर रुके और उन्होंने बहुत ही अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि बीरबल बिल्कुल अकेले थे। उनके पीछे दूर दूर तक किसी गधे का कोई अता पता नहीं था। न कोई नौकर था, न कोई गधा। मैदान में मौजूद हजारों लोग फुसफुसाने लगे कि क्या बीरबल डर के मारे गधों को घर ही छोड़ आए हैं? क्या गधे सच में नहीं हिले? बादशाह अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक गंभीर लेकिन उत्सुक आवाज में पूछा, बीरबल, हम देख रहे हैं कि तुम बिल्कुल खाली हाथ और अकेले आए हो। हमारी शर्त तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ससुर जी के उन 5 महा आलसी गधों के लिए थी। क्या तुम अपनी हार स्वीकार करने आए हो? क्या वे गधे अभी भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले? अगर ऐसा है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी सजा क्या है। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से खड़े हो गए
और जोर से हंसते हुए बोले, जहां पनाह बीरबल की खामोशी ही इनकी हार का ऐलान कर रही है। मैं तो कहता हूं कि अभी इसी वक्त शाही प्रहरियों को बुलाकर इन्हें चक्की के पास ले जाया जाए। अब और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीरबल ने मुल्ला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने बादशाह अकबर की आंखों में आंखें डाली और अपनी उस भारी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, जहां पनाह बीरबल के शरीर में जब तक सांस है तब तक हार शब्द मेरे दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं यहां खाली हाथ नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां एक ऐसे चमत्कार को पेश करने आया हूं जिसे ये सल्तनत सदियों तक याद रखेगी। मेरे गधे पीछे ही हैं, लेकिन वे अब गधे नहीं रहे, वे मेरी सेना के सिपाही बन चुके हैं। इतना कहकर बीरबल ने अपने शॉल के अंदर हाथ डाला और बाहर निकाली वो भारी और चमकदार पीतल की घंटी, जो पिछले कुछ दिनों से उन गधों के जीवन का रिमोट कंट्रोल बन चुकी थी। बीरबल ने उस घंटी को आसमान की तरफ उठाया और उसे पूरी ताकत से 3 बार बजाया। टन 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 घंटी की आवाज हवा में गूंजी। मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई उस द्वार की तरफ देखने लगा कि आखिर इस घंटी की आवाज से क्या होने वाला है। मुल्ला दो प्याजा की सांसें गले में अटक गई और तभी द्वार के पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने जमीन में एक कंपन पैदा कर दिया। वह किसी आलसी जानवर के घिसटते हुए कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि वो एक लयबद्ध और तेज कदमों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत ही चुस्त और अनुशासित सेना मार्च कर रही हो। क्या हुआ जब वे गधे मैदान में आए? क्या बादशाह अकबर अपनी आंखों पर विश्वास कर पाए? मुल्ला दो प्याजा का वो नशीला चारा कहां गया? और आखिर वो कौन सी गुप्त साजिश थी जो इन्हीं गधों के जरिए मुगल दरबार में बेनकाब होने वाली है? क्या अकबर की जान खतरे में है? मैदान में पसरा वो सन्नाटा किसी गहरे समंदर की शांति जैसा था। हजारों लोगों की भीड़ जो कुछ पल पहले तक कानाफूसी कर रही थी, अब सांसें रोके किले के उस विशाल और ऐतिहासिक मुख्य द्वार की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। हवा का चलना जैसे रुक गया था। बीरबल के हाथ में मौजूद पीतल की घंटी की वो गूंज टन 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 अभी भी लोगों के कानों में किसी जादुई मंत्र की तरह गूंज रही थी। मुल्ला दो प्याजा, जो कुछ ही पलों पहले अपनी जीत के घमंड में चूर होकर जोर जोर से हंस रहे थे, उनका चेहरा अब एकदम पीला पड़ चुका था। उनकी आंखें किले के द्वार पर जमी थी और उनके दिल की धड़कनें हथौड़े की तरह उनके सीने पर वार कर रही थी। उनका दिमाग बार बार यही कह रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कल्लू ने खुद कहा था कि गधे अफीम खाकर सो रहे हैं, फिर ये घंटी बजने के बाद अंदर से आने वाली ये भारी और लयबद्ध कदमों की आवाज कैसी है? तभी द्वार के पीछे से उठने वाले धूल के गुबार को चीरते हुए जो नजारा आगरा की आवाम और बादशाह अकबर की आंखों के सामने आया, उसने इतिहास के पन्नों में बीरबल की चतुराई का एक नया और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। द्वार से बाहर निकले बीरबल के ससुर जी के वही 5 गधे, सुस्त, ढीला, मौजी, अड़ियल और नींद। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में वही गधे थे जो लोग कुछ दिन पहले इन गधों को बाड़े में मक्खियां उड़ाते और मिट्टी में लोटते हुए देख चुके थे? वे अपनी आंखों को मलने लगे। ये वो मोटे, थुलथुले और आलस से भरे जानवर नहीं थे जो एक कदम चलने में भी मौत का अनुभव करते थे। आज ये 5 गधे एक बिल्कुल सीधी कतार में सैनिक टुकड़ी की तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में एक गजब की फुर्ती और अनुशासन था। उनके लटके हुए पेट अब पूरी तरह से कस चुके थे। उनके शरीर के मांस ने मांसपेशियों का रूप ले लिया था। उनकी आंखें जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे अपने सामने मौजूद बीरबल की तरफ थी। सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह थी कि उनकी पीठ खाली नहीं थी। हर एक गधे की पीठ पर शाही
बावर्ची खाने के लिए लाया गया भारी भरकम अनाज का बोरा लदा हुआ था, जिसका वजन एक आम इंसान तो क्या, किसी साधारण जानवर के लिए भी उठाना मुश्किल था। खट 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 उनके खुरों की आवाज मैदान में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई बहुत ही चुस्त और अनुशासित सेना मार्च कर रही हो। सबसे आगे अड़ियल चल रहा था, जो अब अपनी जिद को अपनी ताकत बना चुका था। उसके पीछे सुस्त और ढीला थे, जिनकी चाल में अब हवा जैसी तेजी थी। फिर मौजी और आखिर में नींद, जिसकी आंखें अब पूरी तरह से खुली और सतर्क थी। वे पांचों गधे बिना किसी को चाबुक मारे, बिना किसी के डराए धमकाए सीधे आकर बीरबल के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गर्दनें झुकाई और बिल्कुल बुद्ध की तरह शांत खड़े होकर बीरबल के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। मैदान में कुछ पलों के लिए एकदम मुर्दा शांति छा गई। बादशाह अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वे अपने तख्त से नीचे उतरे और उन गधों के पास पहुंचे। उन्होंने उन गधों के शरीर को छुआ, उनके ऊपर लदे उस भारी वजन को देखा। यह कोई सपना नहीं था, ये एक जीता जागता चमत्कार था। अचानक पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट और बीरबल जिंदाबाद के नारों की गूंज उठने लगी। आगरा की आवाम खुशी से झूम उठी। ससुर जी, जो भीड़ के बीच खड़े थे, वे फफक फक कर रो पड़े। वे दौड़कर आगे आए और उन्होंने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बेटा, तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक धो दिया। तुमने इन मरे हुए जानवरों में नहीं जान फूंक दी। तुम इंसान नहीं, कोई फरिश्ता हो। बीरबल ने तुरंत अपने ससुर जी को उठाया और उनके गले लग गए। पिताजी, ये चमत्कार मैंने नहीं किया। ये चमत्कार प्रकृति के उस नियम ने किया है जिसे हम इंसान अपने झूठे लाड प्यार में अक्सर भूल जाते हैं। बादशाह अकबर ने अपना हाथ उठाकर भीड़ को शांत होने का इशारा किया। अकबर के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और गर्व से भरी मुस्कान थी। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और अपनी बुलंद आवाज में कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि अक्ल के सामने दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो जानवरों का जन्मजात आलस ही क्यों न हो, टिक नहीं सकती। हमने बड़े बड़े महावतों को, हाथियों को काबू करते देखा है, लेकिन इन कुंभकर्णी गधों को शाही सेना के घोड़ों से भी ज्यादा फुर्तीला बना देना, यह करिश्मा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुद्धि ही कर सकती थी। लेकिन हम जानना चाहते हैं बीरबल कि तुमने ये जादू किया कैसे? तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा? इन पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और कहा, जहांपना, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। मैंने बस इनके दिमाग में बैठे मुफ्त के भोजन वाले भ्रम को तोड़ दिया। इंसान हो या जानवर, जब तक उसे पता होता है कि उसके आराम करने पर भी उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब तक वो कभी अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने इनका चारा बंद किया, इन्हें भूख की ताकत का एहसास कराया, और फिर मैंने इस पीतल की घंटी की आवाज को इनकी मेहनत और इनाम के साथ जोड़ दिया। आज ये घंटी की आवाज सुनकर भागते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेहनत के बिना इस दुनिया में जीवित रहना असंभव है। दोस्तों, बीरबल का ये फलसफा हमारी जिंदगी पर भी कितना सटीक बैठता है। आज के दौर में आराम की लत ने ही सबसे ज्यादा टैलेंट को बर्बाद किया है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन यानी अपनी सुविधाओं के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपनी उस छिपी हुई ताकत को नहीं पहचान पाएंगे जो आपको शिखर तक ले जा सकती है। क्या आप भी बीरबल की इस बात से सहमत हैं कि जरूरत ही आविष्कार की जर्नी है? अगर हां, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में यस लिखकर अपनी सहमति जताएं। और याद रखें, जीवन में आलस भगाने की ऐसी ही
बेहतरीन और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब कहानी में लौटते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन बीरबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी नजरें दरबार में खड़े उस इंसान पर टिक गई जिसका चेहरा इस वक्त एक मरे हुए इंसान जैसा सफेद पड़ चुका था। मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला जी पसीने से लथपथ थे, उनके पैर कांप रहे थे, वे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। बीरबल ने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इन गधों को सुधारने के इस सफर में मुझे कुछ और भी बहुत रोचक बातें सीखने को मिली। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे ही आगरा शहर में कुछ ऐसे नेक दिल और रहमदिल इंसान भी मौजूद हैं जिन्हें इन गधों का भूखा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन महानुभावों ने रात के घने अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर इन गधों को काबुल की बेहतरीन अफीम और नींद की जड़ी बूटियों से सना हुआ चारा खिलाने की कोशिश की ताकि ये गधे आराम से सो सके और मुझे शाही चक्की पीसने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। बीरबल के मुंह से अफीम और नींद का चारा शब्द सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की भौहें तंग गई, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गरजते हुए पूछा, क्या बक रहे हो बीरबल? किसने की ये जुर्रत? किसने हमारे नवरत्न के खिलाफ ये नीच साजिश रचने की हिम्मत की? उसका नाम बताओ। उसे इसी वक्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा देंगे। मुल्ला दो प्याजा ये सुनते ही धड़ाम से अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें लगा कि उनका अंत अब निश्चित है, लेकिन बीरबल का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। वे सिर्फ अपने दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाना चाहते थे। बीरबल ने मुल्ला की तरफ एक नजर डाली और फिर बादशाह से बहुत ही शालीनता से कहा, जहां पनाह, वो साजिश करता कौन था ये जानना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे अंगरक्षकों ने उस अफीम वाले चारे को इन गधों के मुंह तक पहुंचने ही नहीं दिया। जिसने भी ये साजिश रची थी वो आज खुद अपने बुने हुए जाल में फंसकर खून के आंसू रो रहा होगा। उसे जीवन भर का सबक मिल चुका है। आज का दिन सजा का नहीं बल्कि जश्न का है। अकबर समझ गए कि बीरबल का इशारा किसकी तरफ था। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को एक बहुत ही तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और क्षमाशीलता दोनों का कोई सानी नहीं है। तुमने हमारी शर्त पूरी की है, हम तुम्हें वादे के अनुसार 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। शाही खजांची ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां बीरबल के सामने पेश की। बीरबल ने वे सारी थैलियां उठाकर अपने ससुर जी के हाथों में रख दी और कहा, पिताजी, ये इनाम मेरा नहीं, आपके इन 5 गधों की मेहनत की कमाई है। इसे लेकर गांव जाइए और अपना व्यापार फिर से खड़ा कीजिए, लेकिन याद रखिएगा अब इन्हें मुफ्त का चारा मत दीजिएगा। ससुर जी खुशी से गदगद थे। सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो रहा था। आगरा की आवाम खुश थी। बीरबल जीत चुके थे और गधे सुधर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, याद कीजिए, मैंने आपको कहानी के शुरुआत में एक बात बताई थी, एक ऐसा रहस्य जो मुगल सल्तनत की जड़ें हिलाने वाला था। वो रहस्य अब बेनकाब होने का वक्त आ गया था। जब जश्न का माहौल चल रहा था, बीरबल के नौकर गधों की पीठ से उन अनाज की भारी बोरियों को उतारने लगे। सबसे आखिर में खड़े गधे नींद की पीठ से जब नौकर ने बोरी को नीचे खिसकाया तो बोरी का एक कोना गधे की काठी में लगी लोहे की कील में फंस गया। चिर्रर, बोरी का मोटा कपड़ा फट गया। नौकर ने सोचा कि अंदर से गेहूं या चने दाने गिरेंगे, लेकिन उस फटी हुई बोरी से जो चीज बाहर गिरी
उसने बीरबल की आंखों को पत्थर का बना दिया। जमीन पर गेहूं नहीं गिरा था, जमीन पर गिरा था एक बहुत ही भारी काले रंग का चमचमाता हुआ बारूद, और उस बारूद के ढेर के बीच से खिसक कर बाहर निकली एक चांदी की मूठ वाली खंजर, जिस पर किसी विदेशी सल्तनत का निशान बना हुआ था। बीरबल का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। ये बोरिया शाही बावर्ची खाने के गोदाम से लाई गई थी, जहां सिर्फ और सिर्फ अनाज रखा जाता है। वहां ये बारूद और विदेशी हथियार कैसे पहुंचे? बीरबल ने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक बहुत ही खौफनाक और तेज आवाज में चिल्लाए, रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। प्रहरियों, इस पूरे मैदान को चारों तरफ से घेर लो, किले के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जश्न का माहौल एक ही पल में मातम और खौफ में बदल गया। बादशाह अकबर अपने तख्त से छलांग लगाकर नीचे आए। उन्होंने जमीन पर गिरे उस बारूद और खंजर को देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है बीरबल? शाही गोदाम के अनाज की बोरियों में बारूद? ये कैसा धोखा है? अकबर की आवाज से पूरा मैदान थर्रा उठा। बीरबल ने उस खंजर को उठाया, उसकी मूठ को ध्यान से देखा और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह कोई मामूली धोखा नहीं है। यह मुगल सल्तनत के तख्त को पलटने और आपकी जान लेने की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। ये बारूद और हथियार शाही गोदाम के जरिए महल के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। हमारे दुश्मनों ने हमारे ही किले के अंदर सेंध लगा दी है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस साजिश में महल का ही कोई बहुत बड़ा और करीबी व्यक्ति शामिल है। मैदान में मौजूद हर मंत्री, सेनापति और दरबारी के चेहरे का रंग उड़ गया। हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा। मौत का साया पूरे आगरा किले पर मंडराने लगा था। बीरबल ने गधों की तरफ देखा। जो गधे कल तक सिर्फ आलस का प्रतीक थे, आज अनजाने में ही उन्होंने मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। बीरबल समझ गए थे कि जिन लोगों ने इन हथियारों को अनाज की बोरियों में छुपाया था, उन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि बीरबल अचानक से अपनी शर्त पूरी करने के लिए उन्हीं बोरियों को इन गधों पर लादकर पूरे दरबार के सामने ले आएंगे। बीरबल ने बादशाह की तरफ मुड़कर कहा, जहां पनाह, हमारी जीत का जश्न तो अब शुरू हुआ है। जिन लोगों ने ये बारूद यहां छुपाया है, वे अभी भी यही समझते होंगे कि उनका राज सुरक्षित है। मुझे बस एक रात का समय दीजिए। मैं इन्हीं गधों की मदद से उस गद्दार को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। क्या बीरबल महल में छुपे उस खूंखार गद्दार को ढूंढ पाएंगे? आखिर वो कौन है जो बादशाह अकबर की पीठ में छुरा घोंपना चाहता है? और ये 5 गधे जो अब सैनिक बन चुके हैं, उस कातिल को पकड़ने में बीरबल की मदद कैसे करेंगे? मौत, रहस्य और चतुराई के सबसे भयंकर खेल का अंजाम देखने के लिए जुड़िए हमारे 5वें और अंतिम भाग से, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आगरा की अवाम और खुद शहंशाह अकबर की सांसें अटका दी थी। मैदान में पसरा हुआ वो सन्नाटा अब एक खौफनाक सुगबुगाहट में बदल चुका था। जमीन पर बिखरा हुआ वो काला चमचमाता बारूद और चांदी की मूठ वाला वो विदेशी खंजर साफ साफ चीख कर गवाही दे रहे थे कि मुगलिया सल्तनत की जड़ों में दीमक लग चुकी है, और वो दीमक कोई और नहीं बल्कि महल का ही कोई बहुत करीबी और ताकतवर इंसान है। बीरबल की वो शेर जैसी दहाड़ की किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए सुनकर शाही प्रहरियों ने पलक झपकते ही अपनी नंगी तलवारें निकाल ली और पूरे मैदान को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। किसी परिंदे के भी पर मारने की गुंजाइश नहीं बची थी। बादशाह अकबर का चेहरा, जो कुछ पलों पहले जीत की खुशी से दमक रहा था, अब क्रोध से तमतमा रहा था। उनकी मुट्ठियां कस गई थी और आंखों में खून उतर आया था। अकबर ने अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, बीरबल, ये क्या है? हमारे अपने ही घर
में हमारे ही खिलाफ मौत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है और हमारी खुफिया सेना सो रही है। कौन है वो गद्दार जिसने हमारे ही खाए हुए नमक से हमारे लिए जहर बनाया है? हम उसकी खाल खिंचवा कर किले की दीवारों पर लटकवा देंगे। बीरबल बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। उन्होंने उस खंजर को अपने हाथ में लिया, उसे अपनी शॉल से साफ किया और उसकी मूठ पर बने उस अजीब से निशान को बहुत ही गहराई से घूरने लगे। कुछ पलों के गहरे सन्नाटे के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह क्रोध को पी जाइए, क्योंकि हमारा दुश्मन यही चाहता है कि हम घबराकर कोई गलती करे। ये खंजर और ये बारूद इस बात का सबूत है कि ये साजिश आज या कल की नहीं बल्कि कई महीनों से रची जा रही है और दुश्मन का निशाना सिर्फ तख्त नहीं बल्कि आपकी जान है। बीरबल ने अपनी पारखी नजरें दरबारियों और मंत्रियों की उस भीड़ पर घुमाई जहां हर कोई खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए बादशाह से कहा, जहां पनाह ये अनाज की बोरियां सीधे शाही बावर्ची खाने के गोदाम से आई है। इसका मतलब है कि महल के अंदर रसद पहुंचाने वाला कोई बहुत बड़ा अधिकारी इस गद्दारी का मुख्य मोहरा है। वो धीरे धीरे अनाज की बोरियों में बारूद और हथियार छिपाकर महल के अंदर ला रहा था ताकि एक सही दिन देखकर दीवाने खास की बुनियाद को उड़ा सके। लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज मैं इन महाआलसी गधों की परीक्षा लेने के लिए अचानक से उसी गोदाम से बोरियां उठवा लूंगा। प्रकृति ने हमारे दुश्मनों का पासा पलट दिया है। अकबर ने बेचैनी से पूछा, तो अब क्या किया जाए बीरबल? क्या हम एक एक मंत्री को बंदी बनाकर उनसे पूछताछ शुरू करें? बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं जहांपना। अगर हमने अभी कोई शोर मचाया तो वो गद्दार चूहे की तरह किसी बिल में छुप जाएगा या शहर से भाग निकलेगा। हमें उसे उसी के बिछाए हुए जाल में फंसाना होगा। इस बात की खबर सिर्फ इसी मैदान में मौजूद लोगों को है जो बाहर नहीं जा सकते। हम ये जताना होगा कि हमें कुछ मिला ही नहीं। बीरबल ने तुरंत अपने विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि इस बारूद और खंजर को वापस उसी बोरी में रखकर उसे बहुत ही सफाई से सिल दिया जाए। किसी को भी यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि बोरी फटी थी। इसके बाद बीरबल ने अपने ससुर जी के उन 5 गधों सुस्त ढीला मौजी अड़ियल और नींद की तरफ देखा जो अभी भी बिल्कुल अनुशासित सैनिकों की तरह सीधे खड़े थे। बीरबल ने कहा, आज रात ये गधे सिर्फ आलस को हराने का सबूत नहीं बनेंगे बल्कि मुगल सल्तनत के सबसे बड़े गद्दार को बेनकाब करने का हथियार बनेंगे। हम इन बोरियों को वापस बावर्ची खाने के उसी गोदाम में रखवा देंगे जहां से ये आई थी रात के अंधेरे में। जब वो गद्दार अपना बारूद लेने आएगा तब हम उसका स्वागत करेंगे। सूरज ढलने लगा था। आगरा के किले पर एक मनहूस और खौफनाक साया मंडरा रहा था। दरबार की कार्यवाही को बहुत ही सामान्य तरीके से खत्म किया गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गधों को वापस उनके बाड़े में भेज दिया गया और उन भारी बोरियों को शाही गोदाम के एक अंधेरे कोने में रखवा दिया गया। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ बहुत सामान्य और अच्छा चल रहा है, लेकिन असल में कोई हमारा अपना ही हमारी जड़ें काटने में लगा होता है। गद्दारी और धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बीरबल का ये मनोवैज्ञानिक खेल हमें सिखाता है कि अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और कहानी का ये खौफनाक मोड़ पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी अपने से ऐसा धोखा खाया है। हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्य, रोमांच और ज्ञान से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपका प्यार ही हमारी असली ताकत है। रात गहराने लगी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे और चांद की रोशनी भी छुप गई थी।
शाही बावर्ची खाने के उस विशाल गोदाम के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। बीरबल बादशाह अकबर और उनके चंद सबसे भरोसेमंद और खूंखार अंगरक्षक काले लबादे ओरे हुए गोदाम के अंदर अनाज की बोरियों के पीछे छिपे हुए थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थी और वे अपनी सांसें रोके हुए किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। अचानक गोदाम के भारी लकड़ी के दरवाजे की कुंडी बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुली। चर्रर की एक बारीक सी आवाज आई और दरवाजे के बीच से दो परछाइयां अंदर दाखिल हुई। उनके हाथों में छोटी लालटेन थी जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। वे दबे पांव चलते हुए सीधे गोदाम के उस कोने की तरफ बढ़ने लगे जहां बीरबल ने बारूद वाली बोरियां रखवाई थी। बादशाह अकबर का खून खौलने लगा। वे अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ा सब्र कीजिए जहांपना, हमें उनके चेहरे देखने हैं। वे दोनों परछाइयां बोरियों के पास पहुंची। उनमें से एक ने लालटेन की रोशनी बोरी पर डाली और अपनी भारी आवाज में कहा, यही वो बोरी है, जल्दी से इसे खोलो, हमें आज रात ही इस बारूद को दीवाने खास के तहखाने में पहुंचाना है। कल सुबह जब बादशाह दरबार में बैठेंगे तो हम पूरे किले को उड़ा देंगे और मुगलिया तख्त हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। यह आवाज सुनते ही बादशाह अकबर और बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी मामूली सिपाही की नहीं थी, बल्कि ये आवाज थी मुगल सल्तनत के सबसे बड़े और भरोसेमंद रसद मंत्री मनसबदार दिलावर खान की दिलावर खान वो इंसान था जिस पर बादशाह ने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था और उसे पूरी शाही रसद का जिम्मा सौंपा था। गद्दार कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही भेदी था। दिलावर खान ने जैसे ही उस बोरी की सिलाई को अपने खंजर से काटना शुरू किया, गोदाम के चारों कोनों में अचानक दर्जनों मशाले धू धू करके जल उठीन। पूरा गोदाम दिन की तरह रोशन हो गया। दिलावर खान और उसका साथी घबराकर पीछे हटे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात मौत बनकर बादशाह अकबर और हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद इंसान बीरबल खड़े हैं। बीरबल ने अपनी ठंडी और तीखी मुस्कान के साथ कहा, दिलावर खान, अनाज में बारूद मिलाने का शौक तुम्हें कब से लग गया? क्या आगरा की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आ रही थी जो तुमने मौत का ये खेल चुना? दिलावर खान समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो एक बहुत ही खूंखार और शातिर गद्दार था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने साथी से कहा, भागो, हमें यहां से निकलना होगा। अगर पकड़े गए तो मौत निश्चित है। दिलावर ने पागलों की तरह बीरबल के अंगरक्षकों पर हमला कर दिया और गोदाम के मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगा। वो बहुत फुर्तीला था और उसने दो प्रहरियों को धक्का देकर गिरा दिया। वो बस दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी बीरबल ने अपने लबादे के अंदर से वो पीतल की भारी घंटी निकाली और उसे पूरी ताकत से बजा दिया। टन टन टन। गोदाम के ठीक बाहर ससुर जी के वे पांचों गधे सुस्त ढीला मौजी अड़ियल और नींद बंधे हुए थे। बीरबल ने उन्हें खास तौर पर वहां खड़ा करवाया था। पिछले कई दिनों की कठोर ट्रेनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के कारण गधों के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह छप चुकी थी कि जैसे ही घंटी बजेगी उन्हें तुरंत अपनी जगह से उठकर एक सीधी कतार में दरवाजे के सामने खड़ा होना है और अपने ऊपर वजन लदवाना है। घंटी की आवाज सुनते ही उन पांचों गधों का शरीर स्प्रिंग की तरह उछला। वे पलक झपकते ही गोदाम के उस तंग दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक मजबूत दीवार की तरह कतार बनाकर खड़े हो गए। दिलावर खान, जो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था, उसे दरवाजे के बाहर भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। उसका पैर अड़ियल गधे के खुर से टकराया और वो हवा में उछलकर बहुत ही बुरी तरह से मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। इससे पहले कि वो संभल पाता, मौजी और ढीला ने
अपने भारी खुर उसके ऊपर टिका दिए। गधों को लगा कि ये वही वजन है जो बीरबल उनके ऊपर लादते हैं। वे बिल्कुल अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़े रहे और दिलावर खान उनके पैरों के नीचे कुचला हुआ चीखने लगा बीरबल के। अंगरक्षकों ने तुरंत दौड़कर दिलावर खान और उसके साथी को जंजीरों में जकड़ लिया। बादशाह अकबर चलते हुए दिलावर खान के पास आए। उनकी आंखों में जो नफरत और गुस्सा था वह किसी को भी भस्म कर सकता था। उन्होंने दिलावर खान के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी और गरजे, तुम्हारी गद्दारी की सजा सिर्फ मौत नहीं होगी दिलावर खान, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। प्रहरियों इसे और इसके तमाम साथियों को काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह इनकी चीखें पूरा आगरा सुनेगा। खतरा टल चुका था। आगरा का किला एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया था। बादशाह अकबर ने मुड़कर बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में नमी थी। बीरबल, आज अगर तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी ये मनोवैज्ञानिक घंटी नहीं होती तो शायद मुगल सल्तनत का इतिहास राख में मिल जाता। तुमने सिर्फ इन गधों का आलस ही नहीं दूर किया, बल्कि तुमने हमारे तख्त की सबसे बड़ी बीमारी को भी उखाड़ फेंका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। जहांपना, ये सब ऊपर वाले का रहम है और इन बेजुबान जानवरों की वो मेहनत है जिसे उन्होंने अपने आलस को छोड़कर अपनाया है। आज ये गधे मुगल सल्तनत के सबसे बड़े सिपाही साबित हुए हैं। अगले दिन सुबह दरबार में एक जश्न का माहौल था। दिलावर खान और उसके गद्दार साथियों को कड़ी सजा दी जा चुकी थी। पूरे आगरा शहर में बीरबल और उनके ससुर जी के उन 5 गधों की जय जयकार हो रही थी। मुल्ला दो प्याजा का सिर शर्म से झुका हुआ था। वह दरबार के एक कोने में मुंह छुपाए खड़ा था। बीरबल के ससुर जी पंडित केशव प्रसाद अपने गांव लौटने के लिए तैयार थे। उनके साथ वे 5 गधे थे, लेकिन अब ये गधे कोई आम गधे नहीं थे। ये चुस्त फुर्तीले और असीम ताकत से भरे हुए जानवर थे। ससुर जी ने बीरबल के माथे को चूमा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे घर एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया था, लेकिन तुमने उस मुसीबत को एक चमत्कार में बदल दिया। तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा प्यार सुविधाओं में नहीं, बल्कि इंसान या जानवर को उसके पैरों पर खड़ा करने में है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, बस एक बात याद रखिएगा कि गांव जाकर दोबारा इन पर तरस खाकर इन्हें मुफ्त का चारा मत खिलाने लगिएगा, वरना ये फिर से कुंभकर्ण बन जाएंगे और मैं हर बार घंटी बजाने गांव नहीं आ पाऊंगा। ससुर जी जोर से हंस पड़े और अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। उनके पीछे पीछे वे 5 गधे बिना किसी डंडे या चाबुक के बिल्कुल अनुशासित कदमों से चल रहे थे। उनका आलस हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और बीरबल की अक्ल का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बज रहा था। तो दोस्तों, ये थी बीरबल और उन 5 महाआलसी गधों की वो रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि अति सुविधा हमेशा विनाश लाती है और अनुशासन इंसान के अंदर छिपी असीम शक्तियों को बाहर निकालता है। अगर कोई इंसान या जानवर आलसी है तो वह जन्म से नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियों और उसे मिलने वाली मुफ्त की चीज़ों के कारण है। अगर आपको बीरबल का यह मनोवैज्ञानिक खेल और गद्दारी का यह खौफनाक मोड़ पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे इस ज्ञान के सफ़र का हिस्सा बने रहें। अगली कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीरबल ने बादशाह अकबर के एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सवाल का जवाब दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, और कैसे उसे एक सवाल ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी थी। उसे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और याद रखिए, बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है।